हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, ठीक है। और उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है ना। तो वहाँ पे जो रेस्पिरेशन होगी उसकी साइट क्या होगी, वहाँ पर जितनी भी रेस्पिरेटरी चेन होती हैं, एंजाइम्स होती हैं, वो सारी मेम्ब्रेन बाउंड होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कि इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता, हमें पता है बैक्टीरियल सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में। और जो भी रेस्पिरेटरी चेन्स है, रेस्पिरेटरी चेन जो आपकी होगी, जहाँ पे जो भी रेस्पिरेटरी चेन होगी वो कैसी होंगी, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन के साथ बाउंडेड होंगी वो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा मेम्ब्रेन जो है वो हेल्प करता है रेस्पिरेशन करवाने में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरिया है उनमें मीज़ोजोम्स मिलते हैं, है ना। तो मीज़ोजोम्स जो हैं वो लेटरल मीज़ोजोम, उसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, लेटरल मीज़ोजोम को पेरिफेरल मीज़ोजोम भी बोलते हैं। लेटरल या फिर पेरिफेरल मीज़ोजोम जो है वो हेल्प करेगा आपको किसमें, रेस्पिरेशन करवाने में। और इसी वजह से हम उसको बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉन्ड्रॉइड। वो रेस्पिरेशन की साइट होती है और उसको हम कॉन्ड्रॉइड बोलते हैं। कॉन्ड्रॉइड हम इसीलिए बोलते हैं बिकॉज वो एनालॉगस होता है। किससे एनालॉगस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। इट इज़ एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब इसकी माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे फंक्शंस हैं। एनालॉगस का मतलब होता है फंक्शनल सिमिलैरिटी। आपने दो टर्म सुने होंगे, एक होमोलोगस, एक एनालॉगस। होमोलोगस हम तब यूज़ करते हैं टर्म जब कोई भी चीज़ स्ट्रक्चर में सेम हो, और जब कोई भी चीज़ फंक्शन में सेम होती है तो हम उनके लिए टर्म यूज़ करते हैं एनालॉगस, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें, रेस्पिरेशन के बेसिस पे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एक है एरोबिक और दूसरी कैटेगरी है एनारोबिक, ठीक है। दो तरह के हमारे पास बैक्टीरिया हो गए ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन। एरोबिक आपको पता है, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पायर करते हैं उनको एरोबिक बोलते हैं, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पायर करते हैं उनको एनारोबिक बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एरोबिक में फर्दर दो कैटेगरी आ जाएंगी। यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑक्सीजन क्या रहेगी यहाँ पे, प्रेजेंट, और यहाँ पर आप लिख दो ऑक्सीजन एब्सेंट, ठीक है। ये प्रेजेंट और एब्सेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे दो कैटेगरी है एरोबिक में, एक है ऑब्लिगेट एरोब्स और दूसरा है फैकल्टेटिव एनारोब्स, ठीक है। इसी तरह से एनारोब्स में भी दो कैटेगरी है, एक है ऑब्लिगेट एनारोब और दूसरा है फैकल्टेटिव एरोब्स। क्लियर। अब आपको पहले ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव का मतलब पता होना चाहिए, फिर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो कहीं पर भी ऑब्लिगेट टर्म आता है तो उसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट, ठीक है। और फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है, लीनियंट, या आप बोल सकते हो नॉट स्ट्रिक्ट, ठीक है। ऑब्लिगेट टर्म कहीं पर भी आएगा उसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट। इसका मतलब है कि ऑब्लिगेट एरोब अगर है तो इसका मतलब है दे आर स्ट्रिक्टली एरोब, ये सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रेस्पायर करेंगे। कहीं पर भी फैकल्टेटिव टर्म लगता है तो फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि एक्चुअल में ये जो है इनका जो मेन नेचर है वो इनके जो टर्म दिया हुआ है उससे ऑपोजिट है। अगर मैं बोल रही हूँ फैकल्टेटिव एनारोब्स तो ये एक्चुअल में क्या है, दे आर एरोब, ठीक है, बट दे कैन ऑल्सो रेस्पायर इन दी एनारोबिक कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स कैसे होते हैं, स्ट्रिक्ट एरोब, पहली चीज़ स्ट्रिक्ट एरोब्स होंगे, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है सर्वाइव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही सर्वाइव करेंगे, ठीक है। फैकल्टेटिव एनारोब्स में देखो यहाँ पे आप लिखना ये एक्चुअली क्या है, दे आर एक्चुअली एरोब्स, ये एनारोब्स नहीं है,
जो मैं बता रही हूँ आपको, फैकल्टेटिव के बाद हम जो भी टर्म लिखते हैं वो जो है उसका एक्चुअल में ऑपोजिट होता है। जैसे अगर मैंने एनारोब लिखा है, फैकल्टेटिव एनारोब, तो वो एक्चुअल में एरोब है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे फैकल्टेटिव एरोब लिखा है तो ये एक्चुअल में एनारोब है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। ये एक्चुअली एरोब होते हैं बट कैन ऑल्सो सर्वाइव किसमें सर्वाइव कर सकते हैं? एनारोबिक कंडीशन में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, एनारोबिक कंडीशन, ठीक है। तो सिंपल आपको याद रखना है, ऑब्लिगेट टर्म कहीं पर भी आएगा तो वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट फैकल्टेटिव जो टर्म होता है वो चेंज हो सकता है, मतलब वो एरोबिक में भी रह सकता है, एनारोबिक में भी रह सकता है, दोनों में रह सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके जो ऑब्लिगेट एरोब है उसमें आएगा बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस सबटिलिस, ये बैक्टीरिया स्ट्रिक्ट एरोब होता है। यहाँ पे देखेंगे फैकल्टेटिव एनारोब में स्यूडोमोनाज, ठीक है, स्यूडोमोनाज आएगा इसके अंदर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एनारोबिक की कंडीशन। एनारोबिक में देखो ऑब्लिगेट एनारोब का मतलब क्या हो गया? स्ट्रिक्ट एनारोब। ये सिर्फ और सिर्फ किस में सर्वाइव करेंगे? ऑक्सीजन के एब्सेंस में। स्ट्रिक्ट एनारोब सर्वाइव ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इनको ऑक्सीजन मिलेगी तो इनकी डेथ हो जाएगी। इनको हमेशा कैसी कंडीशन चाहिए? एनारोबिक कंडीशन, स्ट्रिक्ट एनारोब है। एग्जाम्पल क्लोस्ट्रीडियम, बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, ये जो है इसमें ये ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे फैकल्टेटिव एरोब्स आ गया। तो फैकल्टेटिव एरोब का मतलब है कि ये स्ट्रिक्ट नहीं है, ये एरोब भी हो सकते हैं और एनारोब भी हो सकते हैं, पर एक्चुअल में ये कैसे हैं? एनारोब, बट ये एरोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे फैकल्टेटिव एरोब्स जो हैं ये एरोब नहीं है, दे आर एक्चुअली एनारोब्स बट कैन ऑल्सो सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। एरोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा क्लोरोबियम। क्लोरोबियम क्या होते हैं? वैसे तो वो एनारोब्स होते हैं बट अगर आप उनको ऑक्सीजन दोगे तो भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके मेन रेस्पिरेशन के बेसिस पे कैटेगरी हो गई, एरोबिक एनारोबिक, दोनों में ऑब्लिगेट भी आएंगे, फैकल्टेटिव भी आएंगे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि पूछे जाते हैं नीट में, वो मैं आपको बताऊंगी, रेस्पिरेशन के बेसिस पे ही हैं वो भी। सो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो उनके अलावा है। फर्स्ट इज एरोटॉलरेंट एनारोब्स और दूसरा है एनरोटॉलरेंट एरोब, ठीक है। तो नाम ध्यान से सुनना, एरोटॉलरेंट एनारोब। एरोटॉलरेंट मतलब जो एयर को टॉलरेट करे, ऑक्सीजन को टॉलरेट करे, और ये हैं कैसे? एनारोब्स, ठीक है। एक्चुअल में ये हैं कैसे? एनारोब्स, बट दे कैन ऑल्सो रेस्पायर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये एक्चुअल में है क्या? एक्चुअली एनारोब्स बट कॉन्टिन्यू, एक्चुअली एनारोब्स हैं ये, ठीक है। यहाँ पे देखो एनारोब्स लिखा है, बट कॉन्टिन्यू टू परफॉर्म anaerobic respiration even in the presence of oxygen, even in the presence of oxygen, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, एक्चुअल में ये एनारोब है ना, मतलब कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम करते हैं, बट जब इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है और बीच में अगर ऑक्सीजन आ जाती है तो भी ये एनारोबिकली ही रेस्पायर करते रहेंगे। इसका मतलब है ये एयर को टॉलरेट कर सकते हैं, एयर टॉलरेंस इनके अंदर प्रेजेंट है। तो एक्चुअली एनारोब बट कॉन्टिन्यू टू परफॉर्म एनारोबिक जो है आपकी रेस्पिरेशन इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे कौन से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। एग्जाम्पल में आएगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो हैं
एक्चुअल में वो एनारोब्स होते हैं, बट अगर आप उनको ऑक्सीजन दोगे तो भी वो एरोबिक पे स्विच नहीं करेंगे, वो कौन सी करते रहेंगे, एनारोबिक ही करते रहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रही है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, तो यहाँ पर क्या थी, ऑक्सीजन नहीं होगी, है ना। जैसे ही आपने ऑक्सीजन दे दी तो भी उनके अंदर कौन सी हो रही है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ही हो रही है। वो अपना स्विच नहीं करेंगे, ऑक्सीजन मिलने के बाद वो एरोबिक में नहीं आएंगे, एनारोबिक ही चलती रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट कैटेगरी देखो, नेक्स्ट कैटेगरी है एनरोटॉलरेंट एरोब्स। एनरोटॉलरेंट एरोब्स का मतलब क्या है, ये है तो एरोब्स, है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करते हैं, बट अगर आप इनको एनारोबिक कंडीशन दोगे, आप अगर ऑक्सीजन हटा भी दोगे तो भी ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही काम करते रहेंगे, तो भी एरोबिकली ही रेस्पायर करते रहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दे आर एक्चुअली कैसे हैं ये, एरोब्स, बट कॉन्टिन्यू to perform aerobic respiration, continue to perform aerobic respiration even in the, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी ना तो भी एरोबिकली ही करते रहेंगे, even in the absence of ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो भी, तो मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो कौन सी कंडीशन हो गई, एनारोबिक। इसका मतलब ये एनारोबिक कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम देखेंगे, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो इसके अंदर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, और दूसरा आप यहाँ पे बोल सकते हो थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रेस्पिरेशन के बारे में, बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन किस तरह से होती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए किसी और टॉपिक पे स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।